खबर यूपी के नोएडा से है। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और अनुमानित करोड़ों रुपए के जमीन पर कब्जा की गई थी, जिसके बाद से जमीन को मुक्ति दिलाई गई है। नोएडा के सफीपुर गांव के डूब क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। यूपी के नोएडा में मौसम विभाग ने नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में हीट वेव के भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद से एक्शन में आए जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। हीट वेव से बचने के लिए चिकित्सालयों ने भी दी है सफेद रंग और हल्के कपड़े पहनने की सलाह। गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह दी गई है। नोएडा में 45 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। नोएडा के जिला अस्पताल में डायरिया मरीजों की संख्या में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी के चलते नोएडा में डायरिया फैल रहा है और 1 जून से 13 जून तक 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में पहुंच चुके हैं। सभी मरीजों का जांच करने के बाद से इलाज जारी है। उमस भरी गर्मी के चलते बच्चों में तेजी से फैल रहा है डायरिया। बढ़ते डायरिया को देखते हुए नोएडा के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने कहा कि गंभीर बीमारियों से बचने के लिए गर्मी में ना निकले बाहर और पानी का लगातार सेवन करते रहे। नोएडा में लगभग 200 से ज्यादा डायरिया के मरीज, सभी का इलाज फिलहाल चल रहा है। देखिए अभी गर्मी सड़ने से 4-5 दिन हुआ ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी एज सच हीट स्ट्रोक का तो कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन डायरिया, डिसेंट्री इनके केसेस में बढ़ोतरी हुई है और 15-20 केसेस रोज एडमिट हो जाते हैं और ओपीडी में भी जो है 60-70 पेशेंट रहते हैं। टोटल अब तक 219 केस जो है डायरिया के एडमिट हो चुके हैं। कितने बच्चे हैं मैम जो डायरिया के शिकार हो रहे हैं? बच्चे तो ज़्यादा नहीं है, 10-12 केसेस ही एडमिट हुए हैं। किस तरीके के प्रिकॉशंस लें जो मतलब गर्मी से बच पाएं? गर्मी से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो यही कि रात्रि पर बड़ी छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में खनन सामग्री और मशीन पकड़ी है। मामला सदर तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर तहसीलदार संदीप सिंह ने बीती रात को थाना क्षेत्र के गांव बकलापुर में छापा मारकर मिट्टी का अवैध खनन करते हुए एक बुलडोजर और मिट्टी से भरी 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। वहीं इस अभियान के तहत कोतवाली नगर क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए 2 मिट्टी से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद की गई। कुल मिलाकर एक बुलडोजर और 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन माफियों में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद जनपद के कुदुर्की नगर में गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए शहीद स्तंभ पर पहुंचकर लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश मृतकों के परिवार वालों के साथ खड़ा है। दुर्घटना बेहद ही दुखद है। इस दुर्घटना से पूरे देश के लोग दुखी हैं। सभी लोगों ने कैंडल जलाकर शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। कितने लोग शामिल हुए? आज जो अहमदाबाद में जो घटना घटित हुई है उसमें जितने लोग भी मारे गए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और कुछ अर्पित करने के लिए जो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोग जमा हुए थे, उन लोगों को सभी को श्रद्धांजलि दी गई है और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो लोग घायल हैं उनको जल्दी स्वस्थ हो जाए, उनकी यही कामना। ये जो आपको बताया कि अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना बंद हुई है, जिसमें बहुत सारे विमान यात्री को जो है जान माल की हानि हुई है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक पार्क पर लोग यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानों के लोग एकत्रित हुए हैं। उनको पुष्प अर्पित करके और मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और जो घायल हुए हैं उनके लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की है जल्द से। मुरादाबाद में पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। आपसी विवाद में पति ने पत्नी की गर्दन पर धारदार हथियार से
हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति ने खुद पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान स्थिति में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नागफनी थाना क्षेत्र के झारखंडी मंदिर इलाके का बताया जा रहा है। 15 साल पहले नागफनी थाना क्षेत्र के स्थित झारखंडी मंदिर के पास रहने वाली पूजा की शादी नजीबाबाद के शेखपुरा के रहने वाले विपिन पुत्र नथु के साथ हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक विपिन आए दिन अपने पत्नी पूजा के साथ मारपीट करता था और इसी से नाराज होकर बीते 1 महीने से पूजा नाराज होकर अपने मायके चली गई थी और विपिन शराब के नशे में धुत होकर अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी पूजा को ले जाने की जिद करने लगा। पूजा की मां ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया और इसी से नाराज होकर विपिन ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया और इसके बाद से आरोपी पति ने धारदार हथियार से अपनी भी गर्दन रेत डाली। आनन फानन में परिजनों द्वारा दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कंपनी में एक पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट का मामला है जिसमें ब्लेड से कट किया गया है। कैसा पूरा मामला? देखिए, SHO नागफनी को झारखंडी मंदिर के पास एक मोहल्ला है, वहाँ पर पति पत्नी के बीच विवाद में पति के द्वारा पत्नी के गले के ऊपर धारदार हथियार से अटैक करके उसको घायल करना और फिर स्वयं को घायल करने के बारे में सूचना मिली थी। तत्काल टीम वहाँ पर मौके पर गई और वहाँ से जब पहुँची तो दोनों घायल अवस्था में थे। दोनों को वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, दोनों इलाजरत हैं। पता चला कि ये जो विपिन नामक युवक है ये बिजनौर का रहने वाला है और जो इसकी पत्नी है पूजा ये झारखंडी मंदिर के पास मोहल्ले में रहती थी। विपिन ससुराल आया था और किसी बात को लेकर इन दोनों के कुशीनगर पुलिस ने लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिक सिराजुल हक को गिरफ्तार किया है। लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने सहज जन सेवा केंद्र चलाने वाले 2 लोगों के साथ मिलकर भारतीय वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बना लिया था। इतना ही नहीं, पाक नागरिक ने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज भी करा लिया। LIU की जांच के बाद से सिराजुल और सहजन जन सेवा केंद्र के जरिए फर्जी कार्ड बनाने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूरा मामला कुशीनगर के LIU की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के पीपरा कनक गांव के टोला में एक पाकिस्तानी मूल का नागरिक रह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सरकार के निर्देश पर LIU ने गंभीरता से जांच की तो पता चला कि सिराजुल हक नाम का व्यक्ति अपनी मां के साथ भारत आया था और दोनों लोगों का लॉन्ग टर्म वीजा बना हुआ था और जिस तरह से साल नवीनीकरण किया जाता है और इसी बीच सिराजुल हक की मां की मौत हो गई, लेकिन वो हर साल वीजा अवधि बढ़ाकर यहीं पर रहता था। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गांव में एक पाकिस्तानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सिराजुल हक। कितने सालों से आप इन लोग को जानते हैं? बचपन से देखते हैं, जानते हैं जी। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति लगती थी कि पाकिस्तान के हैं कि भारत के हैं आपको? वो भारत की है, हम लोग समझ रहे हैं और अब तक ले है, बचपन से हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं। अब क्या जानकारी मिली आप लोग को? अब ये जानकारी मिली है कि ये वहाँ का नागरिक हैं, तो अब ये समझ में आया है कि ये वहाँ का नागरिकता अभी अब अपना खत्म नहीं कराया है। हाँ, नहीं तो हम लोग बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं कि ये हमारे गांव के नागरिक है। जनपद कुशीनगर में एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा, जो कि LTV वीजा पे इंडिया यहाँ कुशीनगर में रह रहा था, उसके द्वारा फ्रॉड करते हुए भारतीय नागरिकता के संबंधी डॉक्यूमेंट बनवा लिए गए थे एवं यहाँ कुशीनगर में जो सरकार के द्वारा दिए गए समस्त लाभ। एटा जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद है। बता दें कि दबंगों की दबंगई मारपीट करने का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। शहर के रेलवे रोड पर करीब आधे दर्जन से ऊपर दबंगों ने व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट के दौरान व्यापारी पर सभी दबंग लात घूंसे बरसाते रहे और मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दबंगों की दबंगई के आगे व्यापारियों को बचाने का किसी ने भी जहमत नहीं उठाई और व्यापारी के अनुसार दुकान बंद करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था और अज्ञात बदमाशों ने बीच सड़क पर रोककर व्यापारी के साथ मारपीट की। कोतवाली नगर क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित हनुमानगढ़ी समीप के पास का ये मामला बताया जा रहा है। मैं आपका अनीत, आप अभी यहाँ चौकी आए हो, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं दुकान बढ़ा के घर जा रहा था,
पीछे से 4 लड़के आए, उन्होंने मेरी स्कूटी रोकी और पकड़ के मारना शुरू कर दिया। फिर और आ गए 8 लड़के, उन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया मैंने। किस बात पे उन्होंने आपके साथ मारपीट की? मेरे को कुछ नहीं मालूम, ना मेरे से उनकी लड़ाई हुई ना कुछ हुआ है। उनमें से किसी लड़के को पहचाना आपने? किसी ने पहचाना। कहाँ है प्रतिष्ठान आपका, दुकान कहाँ है आपका? टाइटेनियम जिम के सामने है, उसी रोड पर, उसी से 2 कदम आगे ये घटना हुई। यूपी के हरदोई जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गोरखनाथ मंदिर जा रहे हिंदू युवा वाहिनी के 2 कार्यकर्ता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के बारगामा के पास हुआ है, जब पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार घायल युवक निखिल पुत्र बलवीर निवासी डाका करमचंद थाना क्षेत्र बिजनौर का बताया जा रहा है। वहीं दोनों आपस में दोस्त हैं और दोनों हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों 5 जून को रामपुर में पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इसके बाद से पैदल यात्रा करते हुए गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जा रहे थे। हरदोई से गुजरते समय उन्हें ये एसपी से मुलाकात करनी थी और जब वो बारगामा के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी और इस टक्कर में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूदा लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन की पहचान की जा रही है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर पत्नी और ससुरालजनों पर हत्या कर फांसी पर लटकाने के मामले का अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही मरने से पहले मृतक की पत्नी ने अपने मां और भाई के साथ मिलकर मारपीट भी की थी। हत्या या आत्महत्या गुत्थी सुलझाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इसके साथ ही कोतवाली क्षेत्र के गांव अरताला का ये मामला बताया जा रहा है।